आज के भारत में अनेकों धर्म व संप्रदाय देखने को मिलते हैं, जिनसे जुड़े अनेकों दर्शन शास्त्र भी हैं, जैसा कि हमने किताबों में पढ़ा है। लेकिन एक समय ऐसा था जब ना तो इतने धर्म व संप्रदाय थे, ना उनसे जुड़े दर्शन शास्त्र। आज के समय में मौजूद सभी दर्शनों का मूल एक ही है, बस कुछ न कुछ बदलाहट करके हमारे सामने रखा गया है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जब अति विकसित संस्कृति सिंधु घाटी सभ्यता भारत में विद्यमान थी, तब पश्चिम के देशों के लोग आदि मानवों का जीवन व्यतीत करते थे। वह अपना सारा समय बस भोजन की खोज करने और शिकार करने में व्यतीत करते थे, जबकि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग नए नए आविष्कार करते थे और व्यवस्थित ढंग से अपना जीवन जीते थे, जैसा कि आज के समय में हम जीते हैं। अब बात आती है धर्म की, तो वह किस धर्म का अनुसरण करते थे। जैसा कि खुदाई में साक्ष्यों से पता लगा है कि वह मंदिर मस्जिद जैसी किसी जगह पर नहीं जाते थे, वहाँ यह नहीं मिला। लेकिन खुदाई के दौरान वहाँ स्तूप मिले व बौद्ध विहार मिले। अब आप सोच रहे होंगे कि गौतम बुद्ध का जन्म तो इस सभ्यता के नष्ट हो जाने के काफ़ी बाद हुआ। जी हाँ, आप सही हैं, लेकिन गौतम बुद्ध अकेले बुद्ध नहीं थे। उनसे पहले भी कई बुद्ध हुए, जिसका जिक्र उन्होंने स्वयं किया था। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग श्रमण संस्कृति के लोग थे और बौद्ध धर्म का पालन करते थे। ध्यान रहे, उस वक्त का बौद्ध धर्म आज के बौद्ध धर्म से काफ़ी भिन्न था, लेकिन मूल सिद्धांत एक ही था। यह बात आप हड़प्पा मोहनजोदड़ो से मिली मूर्तियों व स्तूपों को देखकर स्पष्ट कर सकते हैं, जिनमें से कई टूटी हुई मूर्तियां आज इस्लामाबाद व कराची, जो कि पाकिस्तान में है, के म्यूज़ियम में रखी गई हैं। कई पुरातात्विक बौद्ध मूर्तियां जो खुदाई में मिली, जो कि कई हजार साल पुरानी थीं, को तथाकथित धर्म व राजनीति के द्वेष में आकर नष्ट कर दिया गया। लेकिन जैसा कि बुद्ध का वचन है, सूर्य, चंद्रमा और सत्य ज़्यादा देर तक छुपाए नहीं जा सकते, और हुआ भी वैसा ही। दुनिया के सामने यह बात आ गई। दोस्तों, जैसा कि हमें इतिहास की किताबों में पढ़ाया गया है कि सिद्धार्थ गौतम से बौद्ध धर्म की शुरुआत हुई, यह पक्षपाती इतिहासकारों की एक साजिश थी, जिसके चलते बौद्ध धर्म जिसका उदय भारत में हुआ, उसे भारत से ही निष्कासित करने का यह षड्यंत्र गौतम बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद से ही शुरू हो गया था, जो आज तक चलता आ रहा है। लेकिन अब इस आधुनिक युग में लोग खोज करने में अधिक सक्षम हैं, जिससे धीरे धीरे सत्य सामने आना शुरू हुआ है। तथागत बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद अनेकों बौद्ध भिक्षुओं का नरसंहार किया गया व अनमोल बौद्ध ग्रंथों को भी जला डाला गया, जिनमें अनेकों वैज्ञानिक चिंतन पर आधारित जानकारियां संकलित की गई थीं, जो आज यदि भारत में मौजूद होती तो शायद जो खोजें पश्चिम के वैज्ञानिकों ने 20वीं व 21वीं शताब्दी में की, वे हमारे पास हजारों वर्षों पहले से ही मौजूद होती और भारत आज विश्व गुरु अवश्य होता। लेकिन एक धर्म को आगे करने व स्वयं को सर्वोपरि बताने की लालसा में एक वैज्ञानिक चिंतन पर आधारित धर्म का पतन कर दिया गया। अब बात करते हैं बौद्ध दर्शन की। हम गौतम बुद्ध को दार्शनिक कहते हैं, लेकिन बुद्ध स्वयं को मार्गदर्शक कहते थे। वह मनोवैज्ञानिक थे। वह मन को ही हर चीज़ का अगुवा मानते थे, इसलिए वह हमें मन को दोष मुक्त करने का मार्ग बतलाते थे। उन्होंने मानस शुद्धि के अनेकों मार्ग सुझाए, जैसा कि धम्मपद में अंकित है। मन सभी प्रवृत्तियों का अगुवा है, मन ही प्रधान है। सभी धर्म मनोमय हैं। जब कोई व्यक्ति अपने मन को मैला करके कोई वाणी बोलता है अथवा शरीर से कोई कर्म करता है, तब दुख उसके पीछे ऐसे हो लेता है जैसे गाड़ी के चक्के बैल के पैरों के पीछे हो लेते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि सिद्धार्थ गौतम को जीवन के दुख जैसे बीमारी, बुढ़ापा व मृत्यु देखकर गहरा वैराग्य उत्पन्न हुआ। तब वह चल पड़े दुखों से मुक्ति का मार्ग खोजने। कई वर्षों तक वह भटकते रहे, लेकिन सही मार्ग ना मिला। तब करके देखा, व्रत उपवास करके देखा। उपवास भी इतना गहरा कि शरीर हड्डियों का ढांचा हो गया। 2 कदम चलने की क्षमता न रही। पेट पीठ को लगने लगा, लेकिन सब व्यर्थ पाया। फिर थक कर बैठ गए निरंजना नदी के किनारे, पीपल के पेड़ की छाँव में, और हृदय में कोई आकांक्षा न रही सत्य को जानने की। शांत रहकर, मौन रहकर बस स्वयं में डूब गए। फिर पूर्णिमा की रात वह मिला जिसके लिए इतने सालों भटकते रहे।
जिसके लिए कई कर्मकांड किए, व्रत उपवास किए, वह मिला स्वयं में डूबकर। उस रात पहली बार स्वयं से आत्म साक्षात्कार किया। इसलिए बौद्ध धर्म में कर्मकांड, व्रत उपवास को व्यर्थ बताया गया है। बौद्ध धर्म के केंद्र में मनुष्य है, ना कि ईश्वर। बुद्ध का वचन है, जब तक आप खुद चलकर रास्ता तय नहीं करोगे, आप मंजिल तक नहीं पहुंच सकते। खड़े रहकर कितनी ही प्रार्थना करते रहो। तथागत बुद्ध ने अपनी प्रज्ञा, अनुभव व सूक्ष्म विवेक के बल पर 4 आर्य सत्य कहे। संसार में दुख है, दुखों का कारण है, दुखों का अंत संभव है, दुख निरोध का मार्ग है। बुद्ध द्वारा कहा गया सर्वप्रथम आर्य सत्य दुख। यह संसार दुखमय है। बुद्ध द्वारा यह निष्कर्ष जीवन की गहन अनुभूतियों पर विश्लेषण पर ही सत्य माना है। जीवन से अनेक प्रकार के दुख जुड़े हुए हैं, जैसे रोग, बुढ़ापा, मृत्यु, चिंता, असंतोष इत्यादि। इसको स्पष्ट करते हुए गौतम बुद्ध का कथन है, जन्म में दुख है, नाश में दुख है, रोग दुखमय है, मृत्यु दुखमय है। प्रत्येक विषय या दुख का कोई न कोई कारण होता है। कोई भी घटना अकारण घटित नहीं होती। बुद्ध ने दुख को जरा मरण कहा है। जरा अर्थात वृद्धावस्था और मरण अर्थात मृत्यु है। बुद्ध ने तृष्णा को दुख का कारण बताया। विषयों के भोग की वासना को तृष्णा कहते हैं। गौतम बुद्ध द्वारा कहा गया तृतीय आर्य सत्य दुख निरोध, जिसे निर्वाण या मोक्ष भी कहा जाता है। दुख के कारणों को नष्ट कर दिया जाए तो दुख का भी अंत होगा। निर्वाण को प्राप्त करना इस जीवन में ही संभव है, यदि व्यक्ति अपने अंदर समाये राग, द्वेष, मोह, आसक्ति, अहंकार, भय पर विजय पा ले, तो वह मुक्ति पाता है। बुद्ध ने अपने चतुर्थ आर्य सत्य में दुख निरोध मार्ग की व्याख्या की है। दुख निरोध मार्ग दुखों के कारणों का अंत करने का मार्ग है। इसी मार्ग पर चलकर ही बुद्ध ने निर्वाण को प्राप्त किया था। उनके अनुसार दूसरे लोग भी इस मार्ग पर चलकर निर्वाण को प्राप्त कर सकते हैं, चाहे फिर वे गृहस्थ हो या सन्यासी। दुख निरोध के मार्ग को समझाने के लिए बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग यानी 8 अंगों वाले मार्ग की चर्चा की है, जो इस प्रकार है। सम्यक दृष्टि। बुद्ध ने दुख का केंद्र बिंदु अविद्या को माना है। अविद्या के कारण ही हम अवास्तविक वस्तु को वास्तविक समझने लगते हैं। जो नश्वर संसार है उसे अनश्वर, जो दुखमय है उसे सुखमय मान बैठते हैं। सम्यक संकल्प। सम्यक दृष्टि सर्वप्रथम सम्यक संकल्प से प्राप्त होती है। बुद्ध के 4 आर्य सत्यों को अपने जीवन में उतारना ही सम्यक संकल्प है। सम्यक वाणी। सम्यक वाणी ही सम्यक संकल्प की शक्ति है। कोई भी मानव सम्यक ज्ञान का पालन तभी कर सकता है जब वह निरंतर प्रिय व सत्य वचन बोले। सम्यक कर्म। सत्यभाषी एवं मधुर वाणी के अलावा बुद्ध ने अहिंसा, अस्तेय अर्थात दूसरों की संपत्ति को न चुराना और इंद्रिय संयम की शिक्षा दी है। सम्यक आजीविका। सम्यक आजीविका से तात्पर्य है जीवन व्यतीत करने के लिए उचित एवं शुभ मार्ग का प्रयोग करना चाहिए। धोखा, लूट, रिश्वत, अत्याचार जैसे अशुभ मार्ग से आजीविका चलाना पाप है। सम्यक व्यायाम। सम्यक व्यायाम में मन नियंत्रण की आवश्यकता होती है। इसके लिए अपने अंदर से पुराने बुरे विचारों को बाहर निकालना तथा नए बुरे विचारों को मन में आने से रोकना है। अच्छे भावों को मन में भरना चाहिए। सम्यक स्मृति। सम्यक स्मृति का पालन करना अर्थात तलवार की धार पर चलना है। निर्वाण की आशा रखने वाले व्यक्ति को शरीर को शरीर, मन को मन और संवेदना को संवेदना समझना आवश्यक है। इनमें से किसी के लिए भी ऐसा सोचा कि यह मैं हूँ अथवा मेरा है, सर्वदा भ्रामक है। सम्यक समाधि। प्रस्तुत मार्गों पर चलने से निर्वाण चाहने वाले व्यक्ति चित्त स्थायी कर समाधि को अपना सकते हैं। बौद्ध दर्शन के 3 सिद्धांत हैं, क्षणिकवाद, अनात्मवाद, अनीश्वरवाद। बुद्ध ने दार्शनिक विचारों में ईश्वर की सत्ता का विरोध किया है। साधारणतः कहा जाता है कि ईश्वर की सृष्टि है और ईश्वर विश्व का महान सृष्टा है, परंतु बुद्ध के मतानुसार यह संसार प्रतीत या समुत्पाद के नियम से संकलित होता है।
यह विश्व परिवर्तनशील एवं अनित्य है। यह नश्वर एवं परिवर्तनशील जगत ईश्वर का मानना जो अनित्य है, असंगत है। अगर हम ईश्वर को विश्व का सृष्टा मानने लगे तो अनेक कठिनाइयाँ प्रस्तुत होंगी। जैसे ईश्वर विश्व को नियंत्रित करता है तो फिर सृष्टि में विनाश, प्रलय एवं परिवर्तन नहीं होना चाहिए, परंतु ऐसा नहीं है। संसार दुख, परिवर्तन, अशुभ के अधीन दिखाई देता है जो कि प्रयोजन से करता है, तो ईश्वर अपूर्ण दिखाई देता है क्योंकि प्रयोजन किसी न किसी कमी को अभिव्यक्त करता है। और अगर सृष्टि का निर्माण किसी प्रयोजन से नहीं हुआ तो बुद्ध के अनुसार ईश्वर को पागल कह सकते हैं। बुद्ध के अनुसार समस्त संसार प्रतीत समुत्पाद के नियम द्वारा चलता है। सृष्टि की समस्त वस्तुएं कार्य कारण की श्रृंखला में बाधित हैं। कोई भी वस्तु ऐसी नहीं जो अकारण हो। इस प्रकार विभिन्न रूप से बुद्ध ने अनीश्वरवाद को प्रमाणित किया है। उन्होंने अपने शिष्यों को ईश्वर पर निर्भर न रहने का आदेश दिया और कहा, आत्मदीपो भवा, अपना दिया स्वयं बनो। शरण